सरकार की अग्निवीर योजना के खिलाफ कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग की है। कांग्रेसियों ने इस योजना को वापस लेने के पीछे जो तर्क किया है, उनके अनुसार मोदी सरकार की इस योजना से युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। सेना में हर साल 1.5 लाख के आसपास सैनिक रिटायर होते हैं, जबकि सरकार की योजना के तहत केवल 40 से 50 हजार जवान ही सेना में भर्ती होंगे। ऐसे में धीरे धीरे हमारे देश की सेना कमजोर होती चली जाएगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कई परिवार ऐसे हैं जिसमें हर पीढ़ी से लोग सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करते हैं और सरकार ने उन गरीबों और जरूरतमंदों के पेट पर लात मारने का काम किया है। सरकार जल्द से जल्द इस योजना को वापस ले, नहीं तो युवाओं का गुस्सा उनकी सरकार के खिलाफ फूट पड़ेगा, जिसे संभालना मोदी सरकार को मुश्किल हो जाएगा। भारतीय स्टार न्यूज से संवाददाता सत्येंद्र यादव की खास रिपोर्ट। जी, सत्याग्रह आप लोगों ने किया है, क्या था पूरा मामला? आज मामला ये है कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी के आदेश पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा स्तर पर सत्याग्रह चला रही है। और ये सत्याग्रह इसलिए है कि जो अग्निपथ योजना सरकार द्वारा युवाओं पे गलत नीतियों के कारण लाई गई, थोपी जा रही है। और युवा इससे कह रहा है कि हमको ये योजना नहीं चाहिए, जो पूर्व में रही सारी व्यवस्थाएं उसी तरह रहनी चाहिए सेना भर्ती में, और सरकार उनके फ़ायदे गिना रही है। युवाओं को चाहिए नहीं, सरकार उन चीज़ों के फ़ायदे गिना रही है। बस उसी के विरोध में आज अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस के सभी सम्मानित कांग्रेस लोग, हर विधानसभा के प्रत्याशी अपने अपनी विधानसभा में इस सत्याग्रह को कर रहे हैं और सब ये मांग करते हैं कि सरकार से कि इस योजना को तुरंत सरकार, अगर युवाओं के हित की बात कर अगर सरकार करती है तो इस योजना को वापस ले लेना चाहिए। सरकार का मानना ये है कि ये अग्निपथ योजना कहीं ना कहीं समाज हित में है, क्योंकि ये योजना बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए, जो कि कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता ध्यान नहीं दिया। आज बीजेपी गवर्नमेंट उस पर अमल कर रही है। सबसे पहली बात तो आपने जो ये बात कही, जो सरकार ये तर्क दे रही है कि ये कांग्रेस के टाइम में आ जाना चाहिए, लेकिन आया इनकी सरकार में है, जिम्मेवारी इनकी है। और अगर ये कहते हैं कि ये युवाओं के हित में है तो आप इनकी मानसिकता समझिए। इनका एक नेता ये कहता है कि जो अग्निवीर जो बाहर 4 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर होकर आएंगे तो उनको भारतीय जनता पार्टी में गार्ड की, सिक्योरिटी गार्ड की जो है हम लोग नौकरी देंगे। बताइए, इस तरह की मानसिकता, ये युवाओं की हित की बात करेंगे? अगर इनको युवाओं की हित की बात अगर ये करते तो उस योजना को और बेहतर करने की बात करते हैं। जी, क्या नाम आपका? मोहसिन खान, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी फतेहपुर। ठीक, सत्याग्रह में बैठे हुए हैं। आज अग्निवीर जैसी बहुत ही तानाशाही भरी और हमारे देश के भविष्य, ग्रामीणांचल के सामान्य आय के जो युवा हैं, जिनकी सबसे बड़ी नौकरी पाने की ललक और एक जगह है एकमात्र, वो है आर्मी जाना, वायुसेना जाना और सेना में भर्ती होना, जिनके पीढ़ियों से ये काम चल रहा है। उसके लिए ये योजना जो आई है, अग्निवीर योजना, जिसमें न तो पेंशन की बात है, न परमानेंसी की बात है, जहाँ केवल उत्पीड़न है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पर फतेहपुर विधानसभा में अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ, तमाम सीनियर्स के साथ इकट्ठा हुए। जैसा कि सरकार का मानना है कि युवा बेरोजगार है, उसको एक रोजगार मिलेगा, इसके बाद 4 साल अग्निपथ योजना में अगर वो भर्ती होता है, प्रमोशन दिया जाएगा, उसको कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो इस बात पे क्या कहेंगे? देखिए, रोजगार की बात ये है कि ये जो योजना भर्ती की है पहले से चली आ रही है और हर साल, अभी इन्होंने 4 साल से कोई भर्तियां की नहीं है। भर्ती करने की बात ये है कि हर साल 1.5 लाख करीब सैनिक हमारे रिटायर होते हैं, इतनी जगहें खाली होती हैं। इनका टारगेट है 40 से 50 हज़ार सैनिकों को भर्ती करना। आप ये बताएं, जो बैकलॉग है, जो हमारे यहाँ जगहें खाली हो रही हैं, उसकी पूर्ति तक नहीं कर पाएंगे। 25% परमानेंट रखेंगे, बाकी सबको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ऐसे में सेना की ये हालात होने जा रही है। मैं आपको बता दूं, रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आज जो अगर 15-16 लाख की फौज है हमारे हिंदुस्तान की, तो 8 से 10 सालों में 6 लाख 7 लाख की रह जाएगी, आधे से भी कम की रह जाएगी। सरकार का कहना ये भी है कि ये योजना 20 साल पहले शुरू हो जानी चाहिए। कांग्रेस सरकार की योजना उस समय की है, जबकि उस समय कोई ध्यान नहीं दिया है। देखिए, कांग्रेस ने ये लागू नहीं किया, इनके झूठ की कोई सीमा नहीं है।
जो इस तरीके की योजना लागू करता है, जिम्मेदारी उसकी है। उसको आज की परिस्थिति देखनी चाहिए। आज हमारे यहाँ बेरोजगारी परम स्तर पर है। आज देश की आवश्यकता है कि ये सब करने की अगर ज़रूरत होती तो कांग्रेस करती। अब आप कहेंगे नेहरू जी ने शुरू किया, ये तो इनका जुमला है, ऐसा कुछ नहीं है। आज भाजपा गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, जिम्मेदारी उसकी है, उसको वापस लेना होगा। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। क्या चाहते हैं कि देश हित में ये योजना नहीं है? कतई नहीं है, देश हित में नहीं है और मानसिक रूप से स्थिर नहीं है, उसका मनोबल ऊंचा नहीं है, तो वो देश की लड़ाई क्या लड़ेगा। और 4 साल बाद जिसको बेरोजगार हो जाना है, उसकी शादी क्या होगी, वो नौकरी कैसी पाएगा, इंटर पास लड़का करेगा क्या, उसके अंदर कोई स्किल नहीं होगा, केवल हथियार चलाना जो जानता हो, उसको किस फैक्ट्री में आप लेंगे, किस जगह आप उसको रिक्रूटमेंट करेंगे। सवाल इस बात का है। प्रैक्टिकल होइए। आज भी आपके पास कोटा है डिफेंस का, लेकिन आप पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर टेक्निकल लोग नहीं हैं। और ये जो बच्चे जाते हैं वो टेक्निकल नहीं है, उनको बस केवल हथियार चलाना, राइफल चलानी है। क्या नाम है सर आपका?